Hello everyone, my dear students, how are you all? I warmly welcome to once again Science and classes. Today I present here my topics carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स ऐसा एक टॉपिक है जो आप 9, 10, 11, 12 सब में पूछा जाता है और ये इम्पोर्टेंट है भी। कंपटीशन बेस भी इस पे क्वेश्चन आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पर। तो आप आज देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स क्या है और इसमें इसके एग्जाम्पल क्या है, इसका वर्गीकरण कैसे किया गया है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स पहले समझ लीजिए कार्बोहाइड्रेट्स है क्या। तो कार्बोहाइड्रेट्स प्रचुर मात्रा में वनस्पति जगत में पाए जाते हैं और इसमें आपके कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और कुछ कम मात्रा में भी आपके सल्फर प्रेजेंट है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस भी कुछ कम मात्रा में प्रेजेंट है। तो ऐसा यौगिक है जिसमें आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कुछ मात्रा में सल्फर और फास्फोरस प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। और दूसरी बात यह है कि कार्बोहाइड्रेट्स आपके पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड तथा पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड होंगे और नहीं तो पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। और इनमें आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये सब सारी तत्वों से मिलकर बने। इसका सूत्र भी है CH2, इसका सूत्र होता है CH2, ये होता है बोल रहे इसका फार्मूला भी होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की होल है, ये फार्मूला भी आता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स का आप देखेंगे वर्गीकरण आपको समझ में आ गया। कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन या एल्डिहाइड होते हैं। इसका वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, दो प्रकार से। एक होता है आपका शर्करा, कार्बोहाइड्रेट से दूसरी होती है अशर्करा। अशर्करा ये आपका शुगर है, शुगर है ये। और ये आपका नॉन शुगर है, नॉन शुगर है। ठीक है, एक शुगर है आपका, एक नॉन शुगर है। तो शुगर में आपका आ जाएंगे। शर्करा क्या है, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे होंगे आपके और जल में घुलनशील होंगे। ये शर्करा क्या है, स्वाद में ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे होंगे, क्रिस्टल फॉर्म में होंगे और जल में विलय हो जाएंगे। ठीक है, तो क्रिस्टल फॉर्म में जल में विलय हैं, स्वाद में मीठे हैं, शर्करा कहलाएंगी या शुगर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे इसका, फॉर एग्जाम्पल आपका हो जाएगा ग्लूकोज, ग्लूकोज हो जाएगा आपका और दूसरा हो जाएगा आपका फ्रक्टोज। ग्लूकोज हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा फ्रक्टोज। ये शर्करा है यानी शुगर है, शुगर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज आ जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल आ जाएगा। और शर्करा का देख लेंगे आप, और शर्करा नॉन शुगर, तो इसका जस्ट अपोजिट होगा ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो जल में घुलेंगे नहीं और स्वाद में मीठे नहीं होंगे। जल में तो घुलेगा नहीं और दूसरा इस स्वाद में मीठा नहीं होगा, उसे हम कहेंगे अशर्करा। इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हो जाएगा आपका, इसमें आ जाएगा स्टार्च और सेल्यूलोज, स्टार्च और सेल्यूलोज, स्टार्च और सेल्यूलोज आपकी नॉन शुगर है, ये स्वाद में मीठे नहीं होंगे और जल में घुलनशील है। तो ये है वर्गीकरण। इसके दो टाइप्स थे आपके कार्बोहाइड्रेट्स के। अब देखेंगे इसका वर्गीकरण भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर। कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण करेंगे आप, कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन करेंगे आप फिजिकल बेस एंड केमिकल बेस पर, फिजिकल एंड केमिकल बेस पर, फिजिकल एंड केमिकल बेस पर इसका वर्गीकरण करेंगे आप। तो दिए जाएंगे फिजिकल और भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर निम्न आपके निम्न प्रकार के होंगे। आपको हो जाएगा मोनोसैकेराइड्स
मोनोसैकेराइड्स, वैसे होंगे तो दो टाइप के, ओलिगोसैकेराइड्स होगा, पॉलीसैकेराइड। दो टाइप्स अगर देख, मेनली दो टाइप्स, ओलिगोसैकेराइड्स, सैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स, सैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स में आ जाएंगे, इसमें दो अणु प्राप्त होंगे आपके। जल अपघटन के आधार पर जल अपघटन कराएंगे तो आप देखेंगे अणु कितने प्राप्त हो रहे हैं। तो मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स की टाइप मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और ट्राइसैकेराइड्स, ये हो जाएगा। ओलिगोसैकेराइड्स के तीन पार्ट, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स हैं, इसका एक ही पार्ट है जो आप इसका अध्ययन करेंगे। एक एक करके दिखा दे रहे हैं मोनोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल और डाइसैकेराइड्स के और ट्राइसैकेराइड्स के एग्जाम्पल। ये आप देख रहे हैं मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, इसके एक एक एग्जाम्पल है। मोनोसैकेराइड्स है आपका, मोनोसैकेराइड्स, इसमें क्या है, इसमें आपके एल्डिहाइड, इसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स आ रहे हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज आ रहे हैं। इसमें ग्लूकोज में क्या है, एल्डिहाइड समूह है, एल्डोज जिसे बोला जाएगा, और आपका फ्रक्टोज में कीटोज समूह उपस्थित है। तो इसका जल अपघटन कराएंगे आप ग्लूकोज फ्रक्टोज का, तो इसमें अणु प्राप्त नहीं होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के अणु आपके प्राप्त नहीं होंगे इसमें आपके खुद ही वो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज फ्रक्टोज, उसके जल अपघटन पे कोई अणु प्राप्त नहीं होगा। तो ये आपका हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा CH2 और CH2 सी हो जाएगा, ये ग्लूकोज और आपका कीटोन हो जाएगा, यू से स्टार्ट हो जाएगा फ्रक्टोज, कीटोन हो जाएगा ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज हो जाएगा। फॉर्मूला सेम है, C6H12 यह आ जाएगा। तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज आ जाएगा, एल्डोज और कीटोन। इसमें आपके एल्डोज समूह है, ये कीटोज हो जाएगा। आप देखेंगे आपके डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स में क्या है, डाइसैकेराइड, इसमें ये है आपके डाइसैकेराइड्स में है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें का जल अपघटन आप कराएंगे तो दो अणु प्राप्त हो जाएंगे, दो अणु इसमें प्राप्त होंगे आपके, तो आप कराएंगे, यानी इसमें शर्करा लेंगे, शर्करा का जल अपघटन कराएंगे और आपके दो अणु प्राप्त होंगे। डाइसैकेराइड्स के यानी सैकेराइड्स के दो अणु प्राप्त होंगे, आप करा सकते हैं। C आप लेंगे शर्करा, C12H22 O11, ये शर्करा आपने ली, इसका जल अपघटन कराया आपने H2, और इसमें आप ग्लूकोज फ्रक्टोज बन गए, C6H12O6 ग्लूकोज और C6H12O6 फ्रक्टोज, ये ग्लूकोज हो जाएगा और ये फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों अलग हो गए। ये डाइसैकेराइड्स हो गए कि ऐसे शर्करा जिसका जल अपघटन कराया आपने, और ये प्राप्त हो गए ग्लूकोज और फ्रक्टोज, दो सैकेराइड्स आपके प्राप्त हो गए। डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब देखेंगे आप ट्राइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स इसमें तीन अणु प्राप्त होंगे, ट्राइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स में आपके तीन अणु प्राप्त होंगे। इसमें आप ले लेंगे ये इसका आपको लेंगे आप, और
इसके आपके 3 मोनोसैकेराइड्स प्राप्त हो जाएंगे, C6H12 3 अणु हो गए, 3 मॉलिक्यूल। ये आपने मेरे यहाँ पे आपने शर्करा लिया, उसका जल अपघटन कराया आपने, तो ये 3 मोल्स इसके प्राप्त हो गए, आपके ट्राइसैकेराइड्स हो जाएंगे, 3 मोल अणु प्राप्त होंगे। तो मोनो का आपने देखा एग्जाम्पल, मोनो का इसमें ग्लूकोज आ रहा है, इसका आप जल अपघटन नहीं करा सकते हैं, इसमें फ्रक्टोज आ रहा है, मोनोसैकेराइड्स है जिसका जल अपघटन नहीं होगा, इसका जल अपघटन होगा ग्लूकोज फ्रक्टोज बन जाएगा, इसका जल अपघटन हो 3 मोल आपके बन जाएंगे, ग्लूकोज फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये तीनों प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डाइसैकेराइड्स था, ये आपने देखा। आप पॉलीसैकेराइड्स देख लेंगे, इसको आप नोट कर सकते हैं चाहे तो, ग्लूकोज फ्रक्टोज ये आपके डाइसैकेराइड्स, ये मोनोसैकेराइड्स है और ये ट्राइसैकेराइड्स के एग्जाम्पल है, तो आप ये नोट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स क्या है देखेंगे, पॉलीसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका जल अपघटन कराएंगे आप तो अणु प्राप्त हो जाएंगे, ग्लूकोज फ्रक्टोज प्राप्त हो जाएगा इसमें भी। और पॉलीसैकेराइड्स में बताया कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो स्वाद में मीठे नहीं होते। पहले तो एक पॉइंट है कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठा नहीं होगा, लेकिन इसका जल अपघटन कराएंगे तो बाद में ग्लूकोज फ्रक्टोज बनेगा जिससे वो मीठा लगने लगेगा। तो आप लेंगे पॉलीसैकेराइड या स्टार्च, इसे बोल सकते हैं, वो जो जल में अम्लीय है और स्वादहीन है। C6H10O5 ये स्टार्च है, ये पॉलीसैकेराइड्स है, इसका जल अपघटन कराएंगे आप, तो आपका ये बन जाएगा ये बन जाएगा पॉलीसैकेराइड्स। क्या है, नॉन शुगर है और उसमें जो है जल में अम्लीय है, लेकिन अपघटन कराएंगे आप तो ग्लूकोज प्राप्त हो जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा, तो ये पॉलीसैकेराइड्स हो जाएगा। अब थोड़ा देख लेंगे ग्लूकोज के बारे में। ये तो हो गया पॉलीसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स दोनों हो गए। अब ग्लूकोज के बारे में देख लेंगे, आप ग्लूकोज कैसे बनाएंगे वो देख लेंगे। पहला देखेंगे ग्लूकोज C6H12O6 है, ये ग्लूकोज है ये। और क्या नाम है, इसे बनाने की विधि, पहला इसे बनाने की 2 मेथड है, जो कि इसके बनाने के बहुत सारे मेथड है, जो मेन मेथड है वो मैं पहला बनाएंगे शर्करा या चीनी के घोल से, चीनी या शर्करा के घोल से आपको बनाना है, घोल से बनाएंगे। तो आप ले लेंगे शर्करा, लेंगे आप C12H22O11 प्लस आप वाटर ले लेंगे, शर्करा के घोल से आप बनाएंगे। और इसमें लेंगे आप, यहाँ पर आप ले सकते हो प्रेरक तन्मिश्र सुक्रोज, और ये बन जाएगा C6H12O6 प्लस C6H12 और O6। ये ग्लूकोज है आपका और ये फ्रक्टोज, एक ग्लूकोज बन गया, एक फ्रक्टोज बन गया। आप इंसुलिन से बना सकते हैं, स्टार्च से, इंसुलिन या स्टार्च,
इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आपने स्टार्च लिया है C6H10O5 का होल लेंथ, जल अपघटन कराएंगे आप, और यहाँ आपको HCl लेना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना है। इससे रिएक्शन होगी, ये बन जाएगा आपका C6H12O6 बन जाएगा। यहाँ पे आपने HCl ले लिए, स्टार्च से बनाएगा, न्यूलिन से फ्रक्टोज बन जाता है। ये स्टार्च लिया आपने और इसका जल अपघटन करा आपने, ये बना दिया ग्लूकोज, ये ग्लूकोज बन गया। तो ये मेथड है बनाने की। चीनी या शक्कर के घोल से आप सांद्रता वाले ग्रेन से आप ग्लूकोज लेंगे और चीनी लेंगे शक्कर का घोल, जिसमें जल अपघटन कराएंगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाएगा। आप स्टार्च से बना सकते हैं, कराएंगे और ग्लूकोज बना सकते हैं। आप देखेंगे इसका रासायनिक गुण जो होता है, रासायनिक गुण इसका देखेंगे। रासायनिक गुण में क्या है, पहला आप देख लेंगे इसका ब्रोमीन जल से अक्रिया, केमिकल प्रॉपर्टीज। ब्रोमीन जल से अक्रिया करेंगे, Br2 ब्रोमीन जल से, ब्रोमीन जल से अक्रिया कराएंगे। इसका देखेंगे क्या प्राप्त होता है इसमें। तो इसका रिएक्शन देख लेंगे आप, क्या इसमें प्राप्त हो रहा है। आप लेंगे ग्लूकोज ले लीजिए, CH2H का होल 4 और आपका CH, इसका आप कराएंगे। इसका ब्रोमीन जल से आप रिएक्शन करा रहे हैं, जल, तो ये ब्रोमीन जल, इससे रिएक्शन कराएंगे आप, तो ये बन जाएगा आपका ग्लूकोनिक अम्ल बन जाएगा, COOH और H2H का होल 4 और CH, ग्लूकोनिक अम्ल बन जाएगा, ग्लूकोनिक अम्ल ये बन जाएगा, ग्लूकोनिक अम्ल बन जाएगा। तो ये आपका रासायनिक गुण है। ग्लूकोज का रासायनिक गुण देखा आपने, उपयोग देख लेंगे। उपयोग कहाँ करेंगे, इसका उपयोग करेंगे आप मीठी गोलियाँ बनाने में, मीठी गोलियाँ बनाएंगे आप, और इसका उपयोग मदरक के रूप में भी कर सकते हैं ग्लूकोज का उपयोग, और आप जो है इसकी टॉफियाँ बना सकते हैं, टॉफियाँ बनाने में इसका यूज है। ठीक है, तो ये सारी सब यूज है। ये आपने देखा कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें देखा आपने ग्लूकोज, अभी इसमें और बाकी है फ्रक्टोज बाकी है इसमें अभी, उसके बारे में उसका स्ट्रक्चर, संरचना, ये सभी बाकी, इसका भी अभी स्ट्रक्चर बाकी है, इसका स्ट्रक्चर और ये कैसे अंतर है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ग्लूकोज एंटी क्लॉकवाइज इसका गुणन है और फ्रक्टोज का एंटी क्लॉकवाइज गुणन है, ये सब भी देखेंगे आप। ये मैं कल आपको क्लियर करा दूंगा। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल।